मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 19। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को नए वर्ष के शुभकामनाएं। हम ईसाई भाई बहनों के लिए आज दुगुना खुशी का दिन है। पहली बात, माता कलीसिया मां मरियम को ईश माता करके पुकारती है और वो आज पर्व मनाते हैं। दूसरी बात, हम सभी विश्वासियों को और अन्य लोगों को भी एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम नया साल में पैर रखते हैं, कदम रखते हैं। एक नया सोच के द्वारा, एक नयापन के द्वारा पुराने साल को दूर कर एक नया साल को या नए साल में हम अपना पैर कदम रखते हैं। ये दोनों पर्व महत्वपूर्ण हैं। आइए सबसे पहले मां मरियम के बारे में कुछ मनन चिंतन करें। मां मरियम मेरे लिए कौन है? क्यों माता कलीसिया मां मरियम को इतना उच्च पद देती है? यदि सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 में संत योहन बहुत अच्छे से लिखते हैं। वो कहते हैं, आदि में शब्द था, वो शब्द ईश्वर के साथ था और वो शब्द ईश्वर था और वो शब्द को इस संसार में आना था। प्रिय भाई बहनों, शायद पिता ईश्वर ढूंढ रहे थे, ऐसा व्यक्ति कौन है जो शब्द मेरे साथ है, संसार में एक मानव रूप धारण कर जाएगा। और वो मां मरियम को पाते हैं, एक सरल स्वभाव की महिला, एक सरल स्वभाव की व्यक्ति, गरीब महिला, उनको वो चुनते हैं। और देखिएगा, शब्द धारण करने के बाद मां मरियम कुंवारी रहती है। मां मरियम कुंवारी रहती है। दूसरी बात है, बिना मानव संसर्ग से वो शब्द इस संसार में आता है, तब भी वो मां बन जाती है। क्या ईश्वर की महान कृपा है! ईश्वर की कितनी महान कृपा है। और मां मरियम किस प्रकार को उसको अपनाती है, क्योंकि उनको समझ में आता है उनके द्वारा ही मानव जाति का मुक्तिकारी शुरुआत होता है। इसलिए वो हां कहती है, शब्द को धारण करती है और वो एक मनुष्य रूप देती है। प्रिय भाई बहनों, हम प्रतिदिन उस शब्द को सुनते हैं। हम में से कितने लोग हैं वो शब्द हम धारण करते हैं? हम में से कितने लोग हैं वो हमारे व्यक्तित्व में, कार्य में लागू करते हैं? मां मरियम से सीखना चाहिए। मां मरियम आपके और हमारे समान व्यक्ति थी, सरल स्वभाव की, एक कुंवारी, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा और प्रभु ने उनका कार्य मां मरियम में पूरा किया। इसलिए मां मरियम को ईश माता करके पुकारते हैं। हमारी स्वर्गिक मां, सब गुणों से भरपूर प्रेरित हुई मां मरियम, परिपूर्ण रूप से ईश्वर के साथ उन्होंने जीवन बिताया। उतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के बाद उनके साथ रही। कहा जाता है सबसे पहला शिष्य प्रभु मसीह का वो है मां मरियम। उनके साथ रहना था, उनके साथ खाना पीना, उनके बातों को सुनना, उनके अचंभ के कार्यों को देखना। शायद उनके साथ नहीं चलती थी, लेकिन वो दूर से देख रही थी। खास करके उनके मृत्यु के समय जो कठिनाइयां प्रभु ने क्रूस तक अपनाए, उनके साथ चली मां मरियम। क्रिस में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, नया वर्ष है आज।
एक नया साल हम अपना रहे आज। पुराने जो धारण हमारे अंदर है, पुराने जो कमियां हमारे अंदर है, उसको दूर फेंकने का दिन आज है प्रिय भाई बहनों। और नयापन के साथ, नया रेजोल्यूशन के साथ हम कदम रखें। माँ मरियम से कृपा मांगे। मातम कलीसिया ने हम सबों को कितना अच्छा मौका दिया है आज माँ मरियम को ईश माता पुकारने का और पर्व मनाने का। माँ मरियम से आज के दिन क्या मांग सकते हैं? उनके समान एक दयालु बनना, कृपालु बनना, दूसरों के सेवा में काम आना, दूसरों को हित के लिए काम करना, दूसरों को मदद करना, दूसरों की अच्छाई को देखते हुए उनको प्रोत्साहित करना। ये सब गुण मां मरियम में थे। दूसरों को परेशानियों को, दूसरों को दुखों को अपनाना, अपने दुखों को भूल जाना, वो थे मां मरियम के गुण प्रिय भाई बहनों। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ये अच्छाई का काम करते आते हैं, लोगों को बिना दिखाते हुए। आज हमें बहुत हर्ष उल्लास होता है उन लोगों के बारे में सोचते हुए, समझते हुए, याद करते हुए कि आज के दिन में भी लोग ऐसे हैं वचन को सुनने के बाद, उसको धारण करने के बाद उसको कार्य में लागू करते हैं। आज के दिन आइए सारे संसार को हम प्रभु के हाथों में सौंपे मां मरियम के द्वारा। महामारी इस साल दूर हो जाए हम सबों से, एक नयापन के साथ, एक नया शुरुआत के साथ हम सभी संसार के लोग भाई बहनों के जैसा जीवन बिताए। आइए कृपा मांगे, शक्ति मांगे। क्रिस्त मेरे प्रभु यीशु ये नया साल को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम सबों को नया बना दीजिएगा, बाहरी रूप में नहीं, हमारे सोच में, हमारे कार्य में, हमारे शब्दों में, ताकि हम मां मरियम के समान सब वरदानों से प्रोषित होकर एक नया जीवन, एक नयापन को अपना सके। आमीन।